तो ये जब रील शूट कर रहे थे आप, तो आपको पता था आप यहाँ तक पहुँचोगे? स्टार्ट करते ही पता था कि कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे ये नहीं पता। अभी तक की जर्नी में जितना आपने स्टार्टिंग से अभी तक कर रखा है, मेन की लर्निंग क्या थी? सोचो मत ज़्यादा किसी के बारे में ना, कर दो। लोग बोलते हैं करेंगे करेंगे करेंगे, एग्जीक्यूशन नहीं करते। और कंसिस्टेंसी बहुत बहुत ज़्यादा मैटर करती है। क्वालिटी वगैरह डजंट मैटर, अपलोड करो। क्वालिटी मैटर्स पर 40%, 40-50%, ज़्यादा क्वांटिटी मैटर्स। एंड गोल क्या होगा? एंड गोल कुछ नहीं है, जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक जाएंगे। आप करंटली प्यार में बिलीव करते हैं? हाँ करता हूँ। क्योंकि आपका एक बहुत तगड़ा ब्रेकअप हुआ था, वाज दैट हार्ड? उस टाइम पे मैं भी बहुत ज़्यादा बिजी अपनी इस लाइफ में, क्योंकि मेरा थोड़ा सा एक अपवर्ड्स आया था ग्राफ। तो उस टाइम पे मेरा शायद टाइम था थोड़ा बहुत कि भाई समझ ले इन चीज़ों को, थोड़ा हफ्ता 10 दिन दे ले उन चीज़ों को। पर मैंने उस टाइम पे लड़ाई झगड़े कर दिए कुछ सिली सी बातों पे, छोटी सी बातों पे। थोड़ा सा मतलब ये कहूँगा कि दोनों ने समझदारी नहीं दिखाई, और बहुत छोटी छोटी बातों पे ऐसी लड़ाई झगड़े हो गए कि पीछे की बातें आ गई बीच में। ये ज़्यादा रो जा रहा है यार। पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। यू मे बी नो, ऑफ कोर्स आपको पता होगा इसके बारे में। ये कौन है? अच्छा, यहाँ से हो रही है स्टार्टिंग। हाँ। सो वाह। क्या लगता है कि मतलब अभी ये बच्चा अगर आपको देख रहा होगा तो ही विल बी हैप्पी आपको देख के कि क्या आप काम कर रहे हो, क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में? खुश होगा वो? अरे हाँ भाई बिल्कुल, मैं इसे देख के खुश हो गया। लेकिन ये सही सोच रहा होगा कि सही कर रहा है, जो भी कर रहा है अच्छा ही कर रहा है अभी तक के हिसाब से। ये आई थिंक मैं होऊंगा इसमें तो आई थिंक होऊंगा 8-9 साल का। इसमें तो पता नहीं भाई, ये तो पहचान, ये मैं ही हूँ। हाँ। कहाँ से निकाली है फोटो? थोड़ा रिसर्च R&D करके मिल गई थी। मैं ही हूँ ना पक्का कहीं। चलो सही है भाई, ये मुझे दे देना फोटो। आपने कहाँ से निकाली हो मुझे बताना भी। हाँ, कैमरे के तो बाद। मतलब यार आप पे तो बहुत सी चीज़ें निकली हुई हैं फिर तो। हाँ, अभी मज़ा आएगा, मैं कहता रहा हूँ ये पॉडकास्ट रहेगा कुछ इंटरेस्टिंग। चलो ठीक सही है, है, तो उठे फिर। ये नहीं अभी तो टाइम है, अभी तो ग्रिल होंगे। तो ये मुझे देख के इस टाइम ये सोच रहा होगा कि और आगे बढ़। फिलहाल तो मुझे लगता है अभी तो इतना कुछ हुआ नहीं है, तो ये यही सोच रहा होगा, और अच्छा ही सोच रहा होगा बस। मज़ा आ रहा है, मतलब अभी तक ठीक की है। जर्नी का मज़ा आया आपको? ओके ओके है, बिल्कुल सेटिस्फाइड तो नहीं कहेंगे। मतलब अगर 0 भी नहीं कहेंगे और 100 भी नहीं कहेंगे, 5-6 तक ले सकते हो। और एक और चीज़ है मेरे पास, इसको देख के क्या लग रहा है आपको? कहाँ से निकाल ली भाई? बिल्कुल फर्स्ट पे चले गए थे क्या? हाँ। देखना क्या स्मार्ट बंदा है बीच वाला। तो वही है ना, मतलब ये यही है जो बैठा है ये रहा। बंदे की पर्सनैलिटी उस टाइम थोड़ी पता चलती है कि जब वो टॉप पे होता है, वो कहाँ से आया उससे पता चलता है। अच्छा तो मैं बुरा लग रहा हूँ इसमें? नहीं तो मैं ये नहीं कह ये रहा, या मैं? अपना आपको। हाँ भाई। मैं नहीं आप तो हो ही हो, मेरे से पूछोगे तो मैं इसी को बोलूँगा। पर ये अभी ये वाली लुक या ये वाली लुक? ये वाली हाँ, क्यों? खुश दिख रहा है बंदा। अच्छा। हाँ, उसके आँख में कुछ है, उसके आँख में चाम है। सही है। एक वो होता है ना, इसमें ओपिनियन अलग अलग हो सकता है। मेरा ओपिनियन ये है कि जो बंदा ऊपर पहुंच जाता है उसके आँख से वो चाम कम हो जाता है, बट जो बंदा अपने स्ट्रगलिंग फेज में होगा उसको नहीं दिखता, उसको काम करना है, उसको पहुंचना है, उसकी आँख में वो आग होती है, एक वो चमक होती है। तो अभी मेरी आंखों में चमक है। अभी तो नहीं था। सॉरी, आग है, आग। आग है। और इसकी आंखों में चमक है। हाँ, तो भाई यहीं ले आओ ना वापस मुझे। मैं कैसे ला सकता हूँ, ये तो आप पे डिपेंड करेगा ना भाई। भाई देखो, जब यहाँ थे तो यहाँ पहुँचना था। अब यहाँ से बैठ के उसे देख रहे हैं, तो ये तो लाइफ का पार्ट है। आप अगर जितना आगे बढ़ोगे आपको लगेगा कि हाँ वो उस टाइम में अच्छा था या बुरा था, या आने वाले टाइम में मैं अच्छा हो जाऊँगा। तो इससे अच्छा प्रेजेंट में खुश रहो। तो ये जब रील शूट कर रहे थे आप, तो आपको पता था आप यहाँ तक पहुँचोगे? मतलब ऐसा माइलस्टोन था कुछ उस टाइम? पता था। क्या अभी भी माइलस्टोन था? ये आई थिंक मुझे लगता है 2021 या 22 का होगा कुछ। उसके अराउंड का। तो हमने 2017 में स्टार्ट करा था। तो स्टार्ट करते ही पता था कि कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे ये नहीं पता। ये तो इन बिटवीन ही है। मतलब अगर मैं आपको इस रील की बात करूं तो ये रील तो हमारे वर्क काम का पार्ट भी नहीं था, जस्ट हंसी मजाक टाइप। पर
6-7 साल काम करा, उसके बाद अब अगर थोड़े से फिगर तक पहुँचे हैं, बट अभी भी मैं इसको बहुत कम ही मानता हूँ, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हुआ अभी। उस टाइम से लेके अभी तक का क्या चेंजेस आए हैं मेनली? चेंजेस ऑफ कोर्स बहुत सारे फ्रॉम होंगे। स्टार्टिंग और हाँ। अब तक का। अब भाई पैसों के बारे में नहीं सोचना पड़ता कि कहाँ ओह! बैठ रहे हैं, कहाँ उठ रहे हैं। पहले भी नहीं सोचना पड़ता था, बस घर से लेने पड़ते थे, ये फ़र्क था। अब जैसे वीडियो में कितना खर्च करना है वो सब नहीं सोचना पड़ता, इजीली कर लेते हैं। पहले बहुत ज़्यादा ग्रीड ग्रीड करना पड़ता था सबको कि भाई आ जाओ, शूट पे आ जाओ, वगैरह वगैरह। लड़कियों को बुलाना पड़ता था, स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली पैसे अरेंज करने पड़ते थे दोस्तों से, घर वालों से। अब नहीं करने पड़ते। अब बस ये है, खुद के योग्य हो गए हैं, खुद का कर रहे हैं ठीक। और एंड गोल क्या होगा? एज़ सच कोई पिक्चर है, एक सब बड़ा-सा कुछ है दिमाग में? एंड गोल कुछ नहीं है, जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक जाएंगे। एज अ बिजनेसमैन, एज अ एक्टर, एज अ डायरेक्टर, प्रोड्यूस, अगर यूट्यूब पे ही रहे, यूट्यूब को ही बहुत अच्छा करा, तो फिर सभी बन गए डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सब हाँ। कुछ पता ही होगा आपको। हुँ। अब सिर्फ एक्टिंग ऑप्ट हो गई तो फिर तो देखो बॉलीवुड, हॉलीवुड, ओटीटी, यही हैं ऑप्शंस। पर मैं प्रेफर करूँगा कि यूट्यूब ही रहे ज़्यादा, मतलब इतना हो जाए कि हमें लोग बुलाएं, हमें ना जाना पड़े। ओके। सो अभी रिसेंटली आपका बर्थडे था। सो हम्म। आप 24 के हो गए हो। सो आर यू हैप्पी? हाँ भाई, मैं खुश हूँ। हाँ। ये मैंने एक चीज़ नोटिस भी करी जब मैं रिसर्च वगैरह कर रहा था, आपकी ऑडियंस को लगता है कि आप खुश नहीं हो या ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो। ये ऐसा क्यों है? Q&As देखे आपने? हाँ, मैंने देखे हैं, मैंने और भी चीज़ें देखी, उसमें कमेंट्स वगैरह भी देखे, तो उनके अकॉर्डिंग मे बी आई डोंट नो, वो हर बंदे की इंडिविजुअलिटी होती है। जैसे मैं कह रहा हूँ ना, उसके बंदे की आँख में चार्म है। ये भी हो सकता है कि वो अभी भी आपकी आँख में चार्म है। बस ये होगा कि आप उस 7 साल की जर्नी में ग्रो हो गए हो, कि आपको पता है कि चीज़ें कैसे हो रही हैं, अब क्या हो रही है। आप सामने वाले से बंदे से बात करते हो तो उसके दिमाग में घुस सकते हो, उसका इंटेंशन पता कर सकते हो कि ये मेरे लिए इस चीज़ों की वजह से है। वो नादान था, ये समझदार है। सो इसमें था क्या? भाई देखो, 7 साल तो लगे हैं, पर उन 7 सालों में तो ग्रो नहीं हुआ मैंने अगर थोड़ी सी ग्रोथ देखी है तो मैंने 3 सालों में देखी है, 2 से 3 सालों में जो मेजर देखी है थोड़ी सी। सो उन 7 सालों को मैं इसका पार्ट ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर वो ना होते तो ये 2-3 साल ना होते, उस टाइप में। एक बार आप क्वेश्चन रिपीट करोगे स्टार्टिंग का, मेरा ये था कि आर यू हैप्पी? और कि चाम वाली हाँ, चीज़ जो हाँ, आप कह रहे थे। आप खुश हैं क्योंकि आपके कमेंट्स वगैरह जो हाँ, जैसे ऑडियंस है आप आपका। बता रहे हो कि ऑडियंस, मैं भी ये चीज़ अब नोटिस कर पा रहा हूँ या सोच पा रहा हूँ कि हाँ यार, ऑडियंस बार बार ये क्यों पूछती है Q&As में कि भाई वैसी सेलिब्रेशन क्यों नहीं करते, वैसी पार्टीज़ क्यों नहीं करते। तो मे बी जब हमारी वो एज थी 16, 17, 18 की, तो हम वो चीज़ें कर चुके हैं जो हमने दिखाई नहीं सोशल मीडिया पे। उसके साथ साथ हम काम भी कर चुके हैं। 17 की एज में काम शुरू करा था, यही वाला यूट्यूब वाला, तो दोस्तों के साथ ही करा था, तो फ़न भी होता रहा, सेट्स पे, कैफ़ेज़, पार्टी बहुत होती रही। अब भाई 24 साल के हो गए हैं, 17 में काम शुरू करा था, इतने साल हो गए, अब क्या दोबारा क्लबिंग वगैरह। इसका एक रीज़न और है, मैं दारू नहीं पीता, थोड़ा मैं ना नॉन एल्कोहलिक हूँ हर चीज़ों में। तो वो भी मन नहीं करता, फिर आप क्या क्लबिंग करने जाओगे, क्या पार्टीज़ करने जाओगे, क्या करोगे वहाँ जाके? लड़कियाँ वैसे ही आ जाती हैं, तो वहाँ जाके क्या किसी को अप्रोच करना। सो ये एक्चुअल फैक्ट है कि मतलब जितनी भी आपके सेट्स में या जितनी भी स्केचेस में लड़कियां आती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। रिलेशनशिप टाइप, लव रिलेशनशिप एंगल और नहीं होता भाई। कभी नहीं होता। नहीं, हम्म, चाहे कोई भी हो, चाहे फर्स्ट डे से हो, चाहे अब लास्ट डे पे हो। ये स्टिक रूल है या ये कभी से इंटेंशन ही नहीं था ऐसा कुछ, रूल काम को नहीं है, और बट भाई उसको हो नहीं अलग पाता, रखना था? हाँ। हो नहीं पाता। सपोज़ अगर हम सेट पे हैं, जैसे अगर आप अभी इस भाई के साथ काम कर रहे हो, अगर इनकी जगह कोई लड़की होती और मे बी आपका लव एंगल इनके साथ होता, तो आप इन पे गुस्सा नहीं कर पाओगे। हाँ। अगर आपका काम नहीं हो रहा तो आप कुछ तो फ्रस्ट्रेट होके बोलोगे ना। तो फिर लव एंगल होगा तो नहीं बोल पाओगे, या बोल दोगे और उसने मुंह बना लिया तो क्या शूट के बीच में मनाने जाओगे? फैक्चुअल बात। तो ये एक रीज़न है, वन ऑफ द। और बाकी मुझे लगता भी नहीं है कि प्रोफेशन में ये सब चीज़ें होनी चाहिए। फ्रेंडशिप होनी चाहिए, बॉन्ड होना चाहिए। हमारा काम कैमरे पे आने का है, अगर हमारा बॉन्ड वैसा नहीं होगा तो हम क्या पोर्ट्रे करेंगे? ऑडियंस क्यों देखेगी हमें? उसको हमारे दुखड़े थोड़ी सुनने हैं। आपकी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, आपको तो हंसाना है इन द एंड, या कोई मैसेज देना है, या जो भी आपका कंटेंट है वो करना है। सो यही मेन फोकस फोकस होता है। और उसके लिए जिस हद तक अगर हमें बॉन्ड बनाना हो या स्क्रिप्ट लिखनी हो, तो वो मैं उसमें पीछे नहीं जाता कभी। अभी तक की जर्नी में जितना आपने स्टार्टिंग से अभी तक कर रखा है, सबसे मेन की लर्निंग क्या होगी? ये आपने बहुत चीज़ें कर रखी हैं। हम्म।
बहुत चीज़ें कर रखी हैं आपने, सही रिसर्च करी है। बहुत चीज़ें कर रखी है, मैंने देखा। बिल्कुल ज़ीरो से टिकटॉक से भी कर हाँ, रखी हैं। 11 से स्टार्ट कर रखा है, बहुत फॉर श्योर, बहुत टाइम है। हम्म। हर चीज़ आई है उसमें, म्यूजिकली आ गया, टिकटॉक आ गया, रील्स आ गया, उस टाइम के ट्रेंड्स आ गए, हम्म। तो बहुत चीज़ें कर रखी हैं। मेन की लर्निंग क्या थी? सोचो मत ज़्यादा किसी के बारे में ना, कर दो। कर दो। मतलब दिक्कत ये शुरुआत में जो मैंने गलतियाँ करी, अगर मैं अपनी बताऊँ ना, सिर्फ सोचते रहे क्वालिटी देनी है, क्वालिटी देनी है, क्वालिटी देनी है, एग्जीक्यूशन नहीं है। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। अभी जैसे स्टार्टअप की बात करूँ, कोई भी सोच लिया मन में, बहुत कूल लगता है स्टार्टअप, भले यूट्यूब ले लो या कुछ भी ले लो, लोग बोलते हैं करेंगे करेंगे करेंगे, एग्जीक्यूशन नहीं करते। तो हमने भी स्टार्टिंग में एग्जीक्यूशन बहुत करी, पर हमने ना क्वांटिटी और क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करा कि भैया 40 मिनट की वीडियो देंगे, 50 मिनट की देंगे, तो 30 मिनट की देंगे, बजट भी लगा दिया, हर चीज़ कर दी। पर एस्टैब्लिश नहीं हो ना आप उस टाइम पे, तो कौन सुनेगा आपको, कौन देखेगा, क्यों देखेगा आपको कोई। तो तब समझ आया कि भाई पहले थोड़ा छोटे कंटेंट से दिख जाओ लोगों को, बिकना शुरू हो थोड़ा, उसके बाद फिर ज़्यादा भी बको वीडियोस में। तो ये चीज़ समझते समझते टाइम लग गया। प्लस मेरे को एक और चीज़ लगती है ना कि ज़्यादा सोचो मत किसी के बारे में, अपने ऊपर ध्यान दो। ये मत सोचो कि सामने वाला क्यों ज़्यादा ग्रो कर रहा है या सामने वाले का क्या फ़ायदा हो रहा है आपसे। ये मत सोचो कि सामने वाले का क्या फ़ायदा हो रहा है आपसे, आप अपना फ़ायदा देखो और उसको पकड़ के चलो। और कंसिस्टेंसी बहुत बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप न्यू कमर हो और आप हफ्ते में एक वीडियो डाल रहे हो, तो आप कुछ नहीं हो, फिर यूजलेस हो आप मतलब डालने के लिए। स्टार्टिंग का आपका ये था कि अगर आप न्यू करो, मतलब कोई भी अगर इंस्टा में अगर पॉपुलर होना चाहते हैं, तो इनिशियली आप बल्क में अपलोड करो। बल्क में अपलोड करो। मतलब क्वालिटी वगैरह डजंट मैटर, अपलोड करो। क्वालिटी मैटर्स, पर 40%, 40-50%, ज़्यादा क्वांटिटी मैटर्स। आपका फेस लोगों तक जाना चाहिए। अच्छा कंटेंट, क्रिंज नहीं, अच्छा कंटेंट। क्रिंज बना लोगे तो नंबर्स बढ़ जाएंगे, पर रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी। जी, तो मुझे थोड़ा बैक में जाना है, हम्म। आपके चाइल्डहुड के बारे में पूछना है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो डोंट आंसर दिस, बट मेरे को जानना था कि आप जब 6-7 में थे, आपने डाइवोर्स फेस किया है, आपने हम्म। फर्स्ट हैंड आपने देखा है वो कैसा होता है, क्या फील होता है। सो उससे आपकी लाइफ में कोई इम्पैक्ट आया, मतलब समथिंग? भाई बिल्कुल रॉ आंसर दूंगा कि जैसे मैं तो 6-7 में था, तो मुझे इतना पता था डाइवोर्स हो रहा है, घर में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, मुझे ये सारी चीज़ें पता थी। बट इम्पैक्ट मेरे पे कुछ नहीं पड़ा, ओके। क्योंकि मुझे सिंगल चाइल्ड हूँ मैं, तो मुझे थोड़ा सा पैम्पर्ड इस तरफ से भी, पापा की तरफ से भी और नानी की साइड से भी रखा गया है ठीक ठाक, कि हो रहा है डाइवोर्स तो दो इंडिविजुअल्स की चीज़ें हैं। पर मुझ पे कभी फ़र्क नहीं आया, ना मेरे पापा ने मेरे को नानी की तरफ जाने से रोका, ना कोई ऐसी बात नहीं आई। बस मुझसे चीज़ पूछी गई थी सेपरेशन के टाइम पे कि आपको किस साइड रहना है। सो मैंने अपने जजमेंट के हिसाब से बोल दिया कि मुझे पापा के साथ रहना है बस। और दादी ने मुझे बड़ा करा है स्टार्टिंग से अब तक, जो आपके सामने हूँ। हाँ। सो पर्सनली अगर मैं बताऊँ तो उस टाइम कुछ नहीं है, पर अब जैसे अब बड़े हो गए हैं, तो कभी कभी एक पॉइंट आता है कि आपको लगता है कि हाँ भाई कोई बात करने के लिए होना चाहिए। तो वहाँ कभी कभी लगता है कि हाँ भाई मम्मी होती तो कर सकते थे। अब बात अभी भी होती है मम्मी से, कॉल पे होती है, मिलते भी हैं, सब कुछ चिल है, पर एक आदत नहीं है बात करने की, फ्रैंक होने की। उसकी आदत क्या है, क्या हाल है, ठीक है, राम राम, ओके, सब बढ़िया, ठीक है, बच्चे कैसे हैं, सब सही है, मतलब उनके बच्चे कैसे हैं, तो उनकी सेकंड मैरिज हो चुकी है। तो ये है जोन। बाकी मैं बहुत सही रहा हूँ, मुझे अच्छे से रखा हुआ है, कोई मेरी बैक इमोशनल स्टोरी नहीं है इसके पीछे। तो मतलब वो कहीं ना कभी भी ऐसा हर्ट हो या वो नहीं करा आपको? नहीं, पेरेंट्स की तरफ से कभी नहीं हुआ। नहीं, आपकी तरफ से उनने, इंडिविजुअली हाँ। मैं बोलूँ, हाँ ठीक, बहुत से पॉइंट्स ऐसे आते हैं, जैसे मेरे को समझ अब आई है, हाँ। जब आपने 20s क्रॉस करी ना, तो वो ले जो कैसे बोलते हैं उसको, कि कुछ झटके तब लगते हैं आपको लाइफ में कि हाँ भाई उस टाइम पे आपको कोई चाहिए बात करने के लिए। दादी है, वो बहुत ज़्यादा बड़े हो गए, उनसे मैं वो चीज़ डिस्कस करूँगा तो वो पैम्पर तो मिलेगा, पर पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मिलेगा वो वाला ना, कि एक एज का चाहिए। अब मैन टू मैन हर चीज़ नहीं हो सकती, दोस्तों में आप हर चीज़ नहीं कर सकते। और अगर सपोज बात ही किसी लड़की की है तो किससे करें। तो और भी बहुत सी चीज़ें हो गई, जैसे अब यूट्यूब से रिलेटेड है, हमारी वीडियोज़ नहीं चल रही वगैरह वगैरह जो भी है, तो आते हैं पॉइंट्स पर। ठीक है, अब आदत है शुरू से अकेले रहने की, तो अकेले रह के वो चीज़ ओवरकम हो जाती है। सो करेंटली यू आर फाइन। बढ़िया, एक नंबर। ओके, तो टेल मी समथिंग। सो हम्म। आप करेंटली प्यार में बिलीव करते हैं? हाँ करता हूँ।
क्योंकि पास में आपने ये चीज़ें देखी हैं और रिसेंटली नहीं, आपका एक बहुत तगड़ा ब्रेकअप हुआ था। तगड़ा इफ आई मे टेक अ नेम। नेम आप ले लो, पर हो सके तो बीप कर देना, मतलब हाँ नाम हाँ, वो मत। सो वाज दैट हार्ड? कहीं उसकी वजह से शट ऑफ कर दिया आपने? क्योंकि मैंने जितना भी देखा है आपका कंटेंट उतना नहीं आ रहा है वो प्यार से रिलेटेड। अब लोग वही सवाल पूछते हैं क्योंकि सोशल मीडिया की चुल है ये, इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर आप एक क्रिएटर हो और आपकी पर्सनल लाइफ थोड़ी बाहर आ गई है तो वो खरोच देंगे। सही बात है। Q&As में भी मतलब हमारे पर्सनल पे भी आते हैं ये क्वेश्चंस। हाँ सो जब एक ज़्यादा हो जाता है तो मुझे लगता है भाई इसका एक कुछ कर देना चाहिए आंसर, जिससे वो कम हो जाएं, और वो हो जाते हैं। तो मुझे आंसर करने में सच कोई दिक्कत नहीं है। वो मैं इसी की बात कर रहा था अभी, जो आपने लास्ट क्वेश्चन वो इससे ही रिलेट करता है कि स्कूल, मैं स्टार्टिंग से बताऊँ आपको कि जैसा आपको comfortable स्टार्टिंग कैसे हुई थी। स्कूल से रिलेशनशिप शुरू हुई थी 11th क्लास से। मैं 11th में था, वो 9th में थी। तो उस टाइम तो बच्चे थे, चलते गया चलते गया चलते गया। अब एक टाइम आ गया कि भाई मैं 23 का हो गया, वो 21 की हो गई। तो अब ना भाई एक स्टेजेस होते हैं लाइफ में कि अब आप स्कूल से निकले, अब आप कॉलेज गए। तो ये जो स्टेज होता है, इस स्टेज पे लड़ाई झगड़े होते हैं। जो वो आता है एक, कैसे बोलूँ, चेंजिंग फेज होता है। चेंजिंग फेज स्कूल होता से है, कॉलेज का, स्कूल से कॉलेज से कॉलेज जॉब का। का। ग्रुप चेंज होते हैं हाँ आपके, लड़के अलग रिएक्ट करते हैं उन चीज़ों को लेके, लड़कियां अलग करती हैं। सपोज अगर मैं लड़कों का बताऊं तो लड़कों को ना एक शुरू से भीड़ में रहने की आदत होती है। भले ही वो स्कूल में हो तो लड़कों लड़कों में रहते हैं बहुत ज़्यादा। सो उनको ऐसा सच फ़र्क नहीं पड़ता कॉलेज में जाके। पहले भी आवारा थे, अब भी आवारा हैं। पर लड़कियों को थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट मिलता है, स्कूल में इतनी फ्रीडम उन्हें नहीं होती। इंडिया में तो यही होता है, हाँ बाहर का हाँ पता फॉर नहीं। श्योर। और कॉलेज में जाके थोड़ी सी फ्रीडम आ जाती है। सो हर स्टेज पे रिलेशनशिप जो अच्छी चल रही होती है उसमें थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, और वो लड़ाइयाँ ठीक भी हो जाती हैं अगर वो दो जनों के बीच में ही रहें तो। सो कॉलेज में आए, थोड़ी लड़ाई हुई, ठीक हो गई, हर चीज़ होती रही, ठीक हो गई ठीक हो गई। मेरा क्या था, मैं 17-18 से ही काम कर रहा हूँ, तो मेरा काम, मेरे दोस्त यार, मेरी हर चीज़, कॉलेज वगैरह सब साथ ही चल रही थी। तो गलतियाँ मेरी भी होती होंगी, लड़ाई झगड़े ऑफ होते ही कोर्स दो होंगे। लोग रिलेशनशिप में तो होता ही इवन है। ज़्यादा मेरी होती होंगी मेरी तरफ से ही। तो अब मैं बिल्कुल लास्ट पे आता हूँ। अब एक पॉइंट आ गया भाई कि सामने वाले की लग गई जॉब, सामने वाले की जॉब लग गई। तो फिर एक थोड़ा सा पॉइंट ऐसा आ गया कि अब ना स्विच वाला पॉइंट, कि अब लड़ाई का टाइम आ गया। अब आ गया टाइम। उस टाइम पे मैं भी बहुत ज़्यादा बिजी अपनी इस लाइफ में, क्योंकि मेरा थोड़ा सा एक अपवर्ड्स आया था ग्राफ कंटेंट क्रिएशन को लेके जब मेरा ब्रेकअप का टाइम आया। खैर मुझे पता नहीं था कि ये ब्रेकअप का टाइम है, तो मैं कंटेंट क्रिएशन छोड़ देता थोड़े दिन के लिए मुझे पता होता तो उसी टाइम पे काम भी बहुत चल रहा था, और उसका जैसे एकदम स्विच आ गया तो ना आदतें बदल गई थोड़ी सी। अब आपको एक इंसान की आदत पड़ी हुई है कि भाई पूरा पूरा दिन बात हो रही है, वो आपके लिए अवेलेबल है। आपको क्या है, आप जब फ्री हो तब फ़ोन करोगे, वो अवेलेबल है। तो एक स्विच आया तो अब वो अवेलेबल नहीं है, पर आपको तो चाहिए। काम कर रही है तो यहाँ तो रहेगी, मतलब समझो ना हाँ क्या बोलना चाह समझ रहा सकता हूँ, हूँ। वो वाली चीज़। तो 2-3 दिन हो गए ऐसे ही, तो हो रही थी लड़ाई झगड़े, सिली सी बातों पे हो रहे थे। अब मुझे भाई कॉर्पोरेट की इतनी नहीं पता, ये ज़्यादा रो जा रहा है यार। एक चीज़ को मेरी पर्सनल एडवाइस ये है कि अगर किसी चीज़ से किसी चीज़ को ख़त्म करना है तो गो टू खत्म है द भाई, चीज़ खत्म है। नहीं, यहाँ वो डजंट मैटर कि सामने वाले का ख़त्म हो जाए। यहाँ जो तब ख़त्म होता है जब तुम पूरा उसकी तरफ जाते हो, ऑल आउट। बोल देते हो जब उस चीज़ को पूरा। हाँ बोलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मतलब इतना मैंने कभी क्लियरली बोला नहीं इस चीज़ को लेके ना पब्लिकली। कहाँ पे था मैं? कॉर्पोरेट वाला मुझे इतना पता कॉर्पोरेट नहीं। सेक्टर का मेरे को इतना पता नहीं कि कैसे वहाँ पे कितनी लाइफ बिजी होती है। अब हमारा क्या है, हम तो खुद के मालिक हैं, मतलब काम हमारा भी बहुत है, बट हम मैनेज कर सकते हैं उस चीज़ को। क्या पता कॉर्पोरेट में ना होता हो भाई, सर पे रहती हूँ 10 चीज़ें। तो उस टाइम पे मेरा शायद टाइम था थोड़ा बहुत कि भाई समझ ले इन चीज़ों को, थोड़ा हफ्ता 10 दिन दे ले उन चीज़ों को। पर मैंने उस टाइम पे लड़ाई झगड़े कर दिए कुछ सिली सी बातों पे, छोटी सी बातों पे। अब यार ऐसा तो नहीं है, देखो सामने वाले को ही पता होना चाहिए कि इसका क्या ट्रिगर पॉइंट है। थोड़ा सा मतलब ये कहूँगा कि दोनों ने समझदारी नहीं दिखाई, और बहुत छोटी छोटी बातों पे ऐसी लड़ाई झगड़े हो गए कि पीछे की बातें आ गई बीच में, वो जिनका पाइल अप मतलब होते रहा होगा। जो ख़त्म हो चुकी थी वो बातें बीच में आ गई और ख़त्म हो गया। ऐसे तो 3600 बार ब्रेकअप निकला है, ब्रेकअप निकला है। लगा था कि चल एक बार और निकला है, ये दोबारा हो जाएगा। पर एक और चीज़ मैं मानता हूँ, जब जब लड़का बोलता है ना कि उसे ब्रेकअप करना है तो वो मीन नहीं करता,
और जब लड़की सोच ले मन में कि ब्रेकअप करना है तो फिर कुत्ता नहीं पूछता आपको। मतलब ये रियलिटी है। अगर उसने सोच लिया कि उसे नहीं रहना, फिर आप कुछ कर लो, फिर आप कितने बड़े सेलिब्रिटी हो, कितने फॉलोअर्स हो आपके। तो आपको लगता है कि इस इंसिडेंट के बाद आपने अपने आप को शट कर दिया है, मतलब जैसे प्यार ये चीज़ों के लिए, यस यू नहीं ट्रूली नहीं स्टिल नहीं बिलीव इन लव? भाई, लव का तो देखो पता नहीं, पर वो जैसे मैं अगर इसको बताऊं कि मेरे ब्रेकअप ने ना मुझे कोई ऐसे बैकवर्ड नहीं करा लाइफ में। अगर जैसे मैं थोड़ा बहुत हुआ भी, डाउन हुआ भी चीज़ों को लेके, कि मेरे को पहले 1-1.5 हफ्ते तक, 1 महीने तक, 1.5 महीने तक तो रियलाइज़ करना पड़ा कि भाई ब्रेकअप हो गया है अब। कि हाँ, क्योंकि 6-7 साल का चल रहा है, उसके 6-7 साल की रिलेशनशिप में 15-20 दिन की लड़ाइयाँ होती हैं जो एक गो में बात नहीं होती। तो 1-1.5 महीना जब तक हुआ तो मेरे को समझ आ गई कि अब ना ये फाइनल है। तो उस जैसे अब रियलाइज़ हुआ, 10 दिन तक हुआ, उसके बाद फिर दोबारा आ गया हिट कि नहीं सच में हो गया क्या। वो वाली चीज़, आदत हो जाती है एक चीज़ की, वो वाली। मैं क्वेश्चन भूल गया। कि आपको अभी भी लगता है कि यू ट्रूली बिलीव इन लव, मतलब अभी आप प्यार में यकीन करते हो या फिर भाई ये प्यार में बिलीव करता हूँ यानी ये तब पता चलेगा जब कोई वैसा मिलेगा जिसके साथ मैं उतना टाइम स्पेंड कर दूंगा दोबारा। अभी तक तो वैसे मैंने वो अपने उतनी कैसे बोलूँ आपको, मैं मिलता हूँ लोगों से, मैं डेट पे जा सकता हूँ अभी किसी के साथ, बट हाँ आई लव यू वाली चीज़ अभी शायद बहुत दूर है। और बाकी हाँ, जो मैं आपको बता रहा था कि मैं पीछे नहीं गया हूँ। कहते हैं लात खाने के बाद बंदा 2 कदम आगे ही जाता है, तो शायद वही चीज़ हुई है। वो एक मेजर फेब से ही मेरा थोड़ा सा अप गया है ग्राफ। उसका रीज़न ये है कि मैं अगर खाली बैठ रहा था तो मेरे को वो चीज़ें हिट कर रही थी, बार बार सोच रहा था मैं उन चीज़ों के बारे में। तो मैंने ना काम ज़्यादा कर दिया अपना, कि भाई काम ज़्यादा कर ले, कम से कम सोचेगा तो नहीं। जैसे ही फ्री बैठे सो, सीधा सो जा, ख़त्म कर। या तो अगर घर बैठा है तो स्क्रिप्ट लिख, बाहर बैठा तो शूट कर, वरना दोस्तों के साथ रहे, जितना हो सके अकेले कम रहे। हाँ, यही मेरे को जानना था कि जो आप इतना काम करते थे, कंसिस्टेंट हो, डिसिप्लिन हो, आप सब बोलते हैं लोग, तो ये कौन बोलता है? कमेंट्स अच्छा। बोलते हैं, ऑडियंस बोलती है। तो ये किस वजह से है? मतलब आप किसी गोल, अपने से बड़ा पर्पस के पीछे भाग रहे हो या फिर आप अपने आप से भाग रहे हो? नहीं भाई, मैं अपने आप से नहीं भाग रहा। मेरे कुछ गोल्स सेट हैं कि जैसा मैं स्टार्टिंग में था ना, जब मेरे 500 सब्सक्राइबर थे या 5,000 थे, जो चीज़ें मैंने उस टाइम, मेरे को जो चीज़ें यहाँ तक लेके आई हैं, उन चीज़ों को बना के रखना है। अगर ऑडियंस को मैं ये करते करते 5 लाख तक लाया हूँ कि रोज़ आएगी वीडियो, सीरियल है भाई, देखना ही है तुम्हें, तो अगर मैं मिलियन पे होके वो चीज़ छोड़ दूँ, 10 दिन में एक डालूँ, तो फिर मैं मेरे बाकी सब में और मेरे में क्या फ़र्क है? अगर मैं रोज़ दे रहा हूँ कंटेंट, सपोज फॉर एन एग्जांपल सौरव जोशी है, कल्ट है ना? भाई गलत है। क्यों है? म- मैं कोई नहीं होता हूँ कहने वाला, और आप सुबह मुझे 8-9 बजे बैठो, वीडियो आ जाती है। इस टाइम पे भी एडिटिंग वो कर रहा है, अगर आप उसके व्लॉग्स देखो तो। वो 12 से 2 की एडिटिंग होती है उसकी रात के, फिर सोता है वो। भले ही मैं कहता हूँ कोई और भी कर रहा हो, पर एक ऑर्डर बनाने में भाई एक लीडरशिप लगती है। बहुत टाइम लगता रोज़ आनी है वीडियो, उसको क्या ज़रूरत है? मैं किसी से इंस्पायर नहीं हूँ, बट मैंने शुरू से ये चीज़ सोच ली थी कि भाई जो मेरे से जो एक्सपेक्ट कर रही है ना ऑडियंस, वो एक्सपेक्टेशन देनी है उन्हें। भले ही मैंने रात के 2-2:30 बजे भी शूट करे हैं, ऐसे जैसे कुछ मन में आ गया अगले दिन कुछ डालने पे है नहीं। ये बहुत स्टार्टिंग फेज़ की मैं आपको बात बता रहा हूँ, जब हम सिर्फ 2 लड़के थे, आदित्य और मैं, ये यहीं बैठा है जो। तो हम पहले तो हम पे स्टॉक नहीं होता था वीडियोज़ का, अब तो स्टॉक है। तो अब टेंशन है भाई, कल नहीं है वीडियो डालने के लिए, सुबह 6 बजे उठ के पार्क में जाके बनानी है रिलेटेबल अंकल्स, है। ऐसे टाइप। और सपोज नींद नहीं खुली तो दिक्कत, आलसी तो है ही वैसे वाली चीज़ में। तो 2-2 ढाई बजे भी बाहर वाले कमरे में जाके कुछ बना दिया। यार डालना है फिलहाल, अगर क्वालिटी थी तो डालनी तो है, क्या होगा, गाली पड़ जाएगी, एटलीस्ट वीडियो तो आई। हाँ, वीडियो बस वो एक लत लग जाती है उसके बाद, लत लग क्योंकि जाती है। इस बार मैंने भी, मतलब मैंने बहुत टाइम से सोच रखा था डालने का, बट फाइनली इस बार मैंने क्या कहते हैं जनवरी से डालना स्टार्ट किया, 1 तारीख से। तो अभी हर दिन डाल रहा हूँ, मेरे साथ यही फेस चल रहा है अभी कि रात को क्या बनाऊँ, कुछ भी रैंडम बना के डाल दे रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा कि क्वालिटी कंटेंट दे रहा हूँ, पर वो एक कंटेंट वो जब बसता है ना 12 दिन के, 12 से लेके 2 के बीच में डालता हूँ, वो जब 12 बजता था तो सांस में, भाई डालना है, क्या डालना करूँ है। क्या करूँ। एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है भाई, फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो है ना, जो पहले खेल गया वो खेल गया, जो सोचता रह गया वो तो फिर आते रहो पीछे पीछे। आपने कहीं ये बोला था कि आपको एक्टर बनना है। यू आर मैं नॉट अ एक्टर हूँ, इन्फ्लुएंसर, यू आर नॉट अ इन्फ्लुएंसर, यू आर एन एक्टर। हाँ।
भाई इन्फ्लुएंसर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बहुत बड़ी ना। और इन्फ्लुएंसर मतलब हम अब जैसे हम कंटेंट क्रिएटर्स हैं अगर मैं बोलूँ तो आप हमें आर्टिस्ट बोल सकते हो, आप हमें एक्टर बोल सकते हो, हम इन्फ्लुएंसर हमारा एक पार्ट है, हम इन्फ्लुएंसर नहीं है। इन्फ्लुएंसर अब फिर मैं नाम लूँ तो इन्फ्लुएंसर हो गया, या हो गया कोई एक ऐसा नाम जो जिससे कुछ लोग सीख रहे हों, जिसके पीछे लोग कोई मैसेज दे रहा हो, मतलब कोई उसे। तो मैं अभी तो खुद को इन्फ्लुएंसर नहीं मानता। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि जिसके पास एक जनता होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई सही चीज़ तो इन्फ्लुएंस कर। बट इन्फ्लुएंसर एक अलग चीज़ हो गई। हम आर्टिस्ट हैं, हम एक्टर हैं। मेरा जो मोटिव होता है ना वीडियो डालने का, कि भाई जनता 2 मिनट हंसे हमें देख के, उसके बाद भले ही हमें भूल जाए, हमसे प्यार करे, वो सब चीज़ें ठीक हैं, हमारे लिए आए, हमसे मिले, सब ओके है। बट इन्फ्लुएंसर अगर आगे जाके मुझे लगा कि हाँ भाई अब मेरे पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं मानूंगा खुद को इन्फ्लुएंसर। और मुझे उसके लिए भी बहुत मैच्योर होना भी ज़रूरी है, मैं इतना नहीं हूँ सीरियसली इन्फ्लुएंसर के लिए भाई। आओ, वो जिम्मेदारी आ जाती है, बहुत जिम्मेदारी आ लोगों की जाती है। जिम्मेदारी बहुत गलत होती है। आजकल सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो नहीं है वो इन्फ्लुएंसर्स, वो सिर्फ बोलने के लिए हैं। जिम्मेदारी से मुझे याद है, आपको भारी लगता है? मतलब आप कितने 500 के हो गए ना आपके? होने वाले हैं हाँ भाई। 500 मान लेते हैं, 500 के हो गए हैं आपके। 500 इतने लोगों की जनता आपको देख रही है, तो एक वो पीयर प्रेशर एक वो आता है, जबकि उल्टा आपने कमिटमेंट भी दे दी कि हर दिन वीडियो आएगी तो आएगी, तो वो रहता है एक पीयर प्रेशर। भाई प्रेशर नहीं है कोई, अब मुझे आदत है इस चीज़ की कि मुझे ना वीडियो डालनी है। अब जैसे सपोज जॉब होती है बंदे की, तो उसे पता है कि भाई उसे 10 बजे पहुंचना है। तो ये मेरा बिजनेस, मेरी जॉब है फुल टाइम। मुझे पता है कि मेरे को 11 बजे तो 11 बजे, जितने मर्जी बजे, अगर ब्रांड है तो ब्रांड, जो भी मुझे ये चीज़ करनी है, उसके बाद मैं खेलूँ कूदूँ सोऊँ पार्टी करूँ कुछ करूँ, पर वो सब उसके बाद होगा। इवन अगर मैं आपको बताऊँ कि मुझे एक ऐसी आदत है, अगर मैं एक दिन में कोई एक वीडियो शूट ना करूँ या काम ना करूँ ना, तो मैं थोड़ा सा डिमोटिवेटेड रहता हूँ कि यार आज कुछ काम नहीं करा और ऐसे ही वेले बैठे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। तो उस दिन कम से कम स्क्रिप्ट लिखने बैठ जाता हूँ कि भाई कुछ तो करो यार, ये क्या कर रहा है। एक दिन वेस्ट मतलब बहुत बड़ी चीज़ लगती है कभी कभी। अब वो पता नहीं आगे जाके लगेगी या नहीं लगेगी, पर अभी तो लग रही है स्टार्टिंग से यही बनना था आपको? मुझे या भाई। ये मतलब हाँ स्टार्टिंग से यही था सब, मतलब जो अभी हो आप, इस स्टार्टिंग से ऐसा था कि कंसिस्टेंट, डिसिप्लिन, बड़ा आदमी बनना है, एक्टर बनना है, इन्फ्लुएंसर नहीं बनूंगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब स्टार्टिंग से था, या ये स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे बनते गए? मुझे भाई इन्फ्लुएंसर बनने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं बनता हूँ, मैं चाहता भी हूँ बनना, ऐसी बात नहीं है मैं नहीं बनूंगा। मैं जानता हूँ कि इन्फ्लुएंस करना एक बहुत अच्छी चीज़ है, पर अगर आप वो टैग ले रहे हो ना, तो फिर भाई बहुत जिम्मेवारी से लो, सिर्फ नाम का मत लो। ऐसे तो नाम के तो बहुत हैं, पर अगर ले रहे हो तो फिर भाई अपनी कुछ बनाओ, नॉर्म्स बनाओ, वो चीज़ें मत करो। और अगर नहीं ले रहे तो फिर सब करो, पैसा कमाओ। बिकॉज आप अगर इन्फ्लुएंसर बन रहे हो तो आपको बहुत सी चीज़ें ना छोड़नी पड़ेंगी जो कि फाइनेंशियली ठीक है आपके लिए। सपोज अगर मैं बोलूँ कि इन्फ्लुएंसर बनना है, तो बेटिंग नहीं लूँगा मैं दारू प्रमोट नहीं करूँगा, मैं सिगरेट प्रमोट नहीं करूँगा, पर मैं करूँगा अभी, क्योंकि मुझे पैसा कमाना है। अभी मैं वो ज्ञान नहीं दे सकता बैठ के ना कि नहीं मुझे पैसों से फ़र्क नहीं पड़ता, ये है वो है, इसलिए मुझे अभी नहीं बनना इन्फ्लुएंसर। कहते हैं ना लोग कि एक लाइन है उसकी, शाहरुख खान की क्या लाइन है Become a वो, philosopher, become a successful फर्स्ट person, बिकम अ rich man, then become a देन बिकम ए philosopher. फिलोसोफर। हाँ। तो ये सारे भाई गलती करके ही पहुँचे हैं, गलतियाँ करके अब आज ऐसे कुर्सी पे बैठ के ये वो सबके एक्सपीरियंसेस होते हैं भाई अपने अपने। पर अगर कोई अपनी स्टार्टिंग फेज़ में है, 22-23-24 साल की एज में है, और वो बोले मुझे पैसे से फ़र्क नहीं पड़ता, भाई बेवकूफ़ है वो आदमी मेरे हिसाब से। तो मेरे भी कुछ नोन ऐसे हैं, मतलब अब नहीं है, अब नहीं है, उनको ना भाई ये था कि मेरा ना खुश रहना ज़रूरी है, मुझे पैसे कम हो तो चलेगा, मेरे को खुश रहना ज़रूरी है। मुझे कुछ याद आ रहा है। अच्छा, ये भी देखा है क्या आपने? मुझे कुछ याद आ अरे रहा है। यार, मैं तो वैसे, मुझे एक बार बात याद आ गई, तो चलो छोड़ो, आदित्य ने बोली थी ये बात, ठीक है, उसने नहीं बोली थी। तो उसका ये कहना था, फ्रेंड है मेरा कोई, कि पैसे भले ही कम हो पर खुश रहना ज़रूरी है। मेरे हिसाब से तो भाई नहीं। मैंने उसी टाइम उसको कोई ऐसा जवाब दिया था। वही है ना, ये पैसे नहीं होने चाहिए, है मनी तुम्हें सब कुछ नहीं दे सकता, ये वो कहते हैं जिनके पास पैसा होता है। ये तुम एक बार पैसा कमा लो तब जाके तुम एक चीज़ कह सकते हो, एक लेवल आना चाहिए उसके लिए। जिसके बाद भाई जिसको खाने के लाले पड़े हैं उसके लिए तो पैसे सब कुछ है ना। देखो, इस चीज़ का कोई एंड नहीं है, पैसे का कोई एंड नहीं है, रिलेशनशिप्स का भी कोई एंड नहीं है, अगर आप सीरियस नहीं होते तो। रिलेशनशिप का क्या है, अगर सपोज़ मैं सोच लूँ कि भाई
बहुत लड़कियां हैं, बहुत पैसा, सपोज पैसा है, एक छोड़ूंगा दूसरी छोड़ूंगा तीसरी छोड़ूंगा चौथी, सेम पैसों का भी है। अगर आप सोच लो कि भाई बहुत है, अब कमाते जाओ, उसका तो कोई एंड नहीं है। एक टाइम पे हर चीज़ का एक स्टैटिक पॉइंट आ जाना चाहिए कि भाई इस टाइम पे ना इस चीज़ को थोड़ा ऐसे बना ले, स्टेबिलिटी। सेम लड़की के साथ अब एक है, ठीक है, एक के साथ रहे, अपना पैसों पे ध्यान दे और उसके साथ साथ उस पे भी ध्यान दे, अपनी फैमिली पे भी ध्यान दे, हर चीज़ पे दे। पर अभी खैर मैं नहीं दूंगा किसी पे ध्यान, अभी पूरा फुल फोकस काम पे। फुल फोकस। टेल मी हाउ वाज योर फीलिंग जब तुम्हारा पहला मिलियन आया था व्यू? ओ भाई साहब, कब आया था पहला मिलियन? मेरे को याद भाई इतनी वीडियोस डाल दी है ना, मैं आपको बताऊं, अगर मैं आज रात 800 से ऊपर वीडियोस हैं। हाँ, यूट्यूब 800 से ऊपर हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरे को इंस्टा से नोटिफिकेशन आई है, यू हैव जस्ट अपलोडेड 1000 रील्स, ओके। जो कि प्रोफाइल ग्रिड पे हैं, जो कि वहाँ पे है ही नहीं। मतलब पहले क्या करता था, मैं बहुत सी रील्स हटा देता था, एंड दिस इज माई सेकंड अकाउंट ओके, कंटेंट क्रिएशन का। ये नहीं पता था मुझे। वो क्योंकि हट गया, अच्छा। वो उससे एक और बात निकल जाएगी फिर। वो करते करते एक फेज़ ऐसा आया था बीच में कि ना वो अकाउंट मेरा चल रहा था ठीक ठाक, 10-12 हो गए थे शायद, उस पर 10-12 हो गए थे तो, पर कुछ मॉनिटर ही नहीं हो पा रहा था। तो एक टाइम पे थोड़ा होती है डिमोटिवेशन सी करके, मैंने क्या करा, मैंने ना इंस्टा वो कर दिया अपना, गुस्से में परमानेंटली डीएक्टिवेट। गुस्से में बहुत चीज़ें ख़राब करी हैं भाई, बेफिजूल की। पानी पी लेता हूँ। हाँ, पूरा अकाउंट ही डिलीट? मेरे को मतलब मैं पार्क में बैठा था अपने वहाँ, सुबह सुबह पिकनिक पार्क है हमारे वहाँ, तो मैं सोच रहा, मगर यार दिमाग ख़राब हो रहा है, बहुत दिन से चल रहा है दिमाग में। तो मुझे सिर्फ एक ही तरीका समझ आया कि ना सोशल मीडिया से इनएक्टिव हो जाओ। टेम्परेरी करता तो दोबारा कर लेता हूँ, मुझे पता था। मैंने परमानेंटली ही हटा दिया और 1-1.5 महीने तक थोड़ा ना सोशल मीडिया से हट गया मैं, 1-1.5-2 महीने तक यूट्यूब पे रहा। सोशल मीडिया से, इंस्टा से हट गया। यूट्यूब का क्या सीन है कि आप ना डालने के बाद बहुत एडिक्टिव नहीं हो उसके। इंस्टा पे आप एडिक्टिव हो, बहुत ज़्यादा जानना है आपको, चली नहीं चली, कमेंट्स किसके आ रहे हैं, एक लाइट पॉपअप हो रहा है, उसमें ना पॉपअप नहीं होती चीज़ें, डालो छोड़ दो। तो मेन फोकस शुरू से यूट्यूब रहा है, तो मैंने इंस्टा हटा दिया अपना गुस्से में। फिर 3-4 महीने बाद जाके थोड़ा लगा कि अब ठीक है भाई, हो जा दोबारा शुरू। पता तो मुझे था उस टाइम भी कि मैं दोबारा करूँगा, पर वो पता नहीं गुस्से में ना परमानेंटली क्यों करा मैंने, वो मुझे समझ नहीं आया। पर ठीक है, सही था। अगर मैं पूछूं अभी तक की जर्नी में सबसे बड़ी गलती क्या होगी, तो ये होगी है ना, गलती नहीं करता भाई मैं। कुछ तो होगा जिसका रिग्रेट होगा। देयर इज नो मैन विदाउट रिग्रेट। रिग्रेट तो देखो, हाँ थोड़ा सा ये इसी पॉइंट पे अगर कहूँ ना, यही वाला था कि हाँ, जो मैं आपको कह रहा था कि जो एक वो ब्रेकअप वाला टाइम आया ना, उस टाइम पे अगर मुझे पता होता कि भाई ये हो सकता है, बिल्कुल ही वो हो सकते हैं ऐसे चीज़ें, तो मैं थोड़ा सा ब्रेक लगा लेता अपनी उस पे, मैन टॉक्स पे। सो इट हर्ट्स ओनली कि हाँ भाई अपने, अगर मैं बोलूँ कि ऐसी कोई बहुत इमोशनल चीज़ें और कुछ नहीं चली हैं लाइफ में। ये जो डाइवोर्स भी हुआ पापा मम्मी का, ये भी मुझे नहीं पता चलने दिया। मेरे घर वालों ने बहुत अच्छे से रखा है, हर चीज़ सही है। जो पर्सनल लेवल पे थोड़ी हिट करी ना चीज़, वो यही थी, क्योंकि ऐसा लगा नहीं था कि ये होना है या होगा कभी। तो बस उसके बाद ही करते गए, तो अब तो ठीक है सब। मैंने एक और चीज़ नोटिस करी थी कि आपकी पूरी, जब मैं देख रहा था, रिसर्च कर रहा था मैं, तो उसमें बहुत सारी रील थी जो मिलियन के बाहर है, और एक तो इवन 40 मिलियन पहुंची है। ऑलमोस्ट भाई मेरा एवरेज, मैं चाहता हूँ एवरेज रील मेरी मिलियन हो। ऑलमोस्ट मेजोरिटी रील्स मिलियन पार जाती हैं, और एक इवन 40 मिलियन पहुंची है। बट ये क्यूरियोसिटी मेरी है, ये ऐसा मे भी मैं गलत हो सकता हूँ, जो टॉप 3 पिन रील्स हैं उनमें वो 40 मिलियन वाली नहीं है, जबकि वो वाली है एक्स की शादी वगैरह। ये मैं आपको बताता हूँ भाई, कोई कुछ रीज़न है इसके पीछे, या ये मैं ही ज़्यादा सोच रहा था, मुझे ऐसा लगा? मैं फ्लेक्स नहीं कर रहा कि हमारी ना, अगर जैसे 900 पता नहीं 1000 रील्स डली हुई हैं, 1000 में से आई थिंक 150 वीडियो होंगी जो 30 मिलियन क्रॉस्ड हैं, आई थिंक सो, जितना मैं जानता हूँ। नहीं, 30 ज़्यादा बोल दिया मैंने, 20 होंगी जो इतना 20-25 मिलियन। मैंने पहले क्या बोला यार, मैं क्या हो रहा है, मिलियन बहुत क्रॉस है, इतना मुझे याद मिलियंस मतलब 20-25-30 मिलियन हैं जो कि पिंड हैं, उनसे भी ज़्यादा हैं। है। वो बाद में गई हैं, डालने के बाद बहुत टाइम बाद चली गई। जो पिंड है ना भाई, वो मैंने स्टार्टिंग में ही कर दी, और अब रोज़ अपलोडिंग के बाद टाइम नहीं लगता चीज़ें देखने का कि कौन सी चली है या कौन सी नहीं चली।
मैं कभी कभी वो पे हार्ट्स पे टैप कर देता हूँ, लाइक्स पे, तो मुझे पता चलता है कि जो रील 1 साल पहले डाली थी उस पर आज 5-4 सेकंड पहले लाइक आ रहे हैं। सो वो अब जब कभी कभी नीचे जाता हूँ ना तो देखता हूँ कि हाँ ये वीडियो तो उससे ज़्यादा जा रखी है जो ऑलरेडी पेंड कर रखी है हाँ। मैंने। पर ठीक है भाई, क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ, मेरे को लगा था, मैं वो वाला दिमाग है ना कि मेरे को लगा उसके पीछे कुछ लॉजिक ऐसा कुछ है। कुछ भी नहीं है भाई, वो उस टाइम पे मैंने कर दी थी जस्ट मुझे उसमें अपनी एक्टिंग अच्छी लगी। व्यूज़ मैटर करते हैं ऑब्वियसली, बट अगर जैसे पेंड लोग क्यों करते हैं, क्योंकि उन्हें ब्रांड्स को दिखाना है कि भाई हमारी ये रीच है। मैं इनसाइट्स भेज देता हूँ भाई, आप देख लो, ये चीज़ आपके सामने है सब कुछ। अगर आप बोलते हो तो मैं और कुछ भेज दूंगा, पर सपोज किसी एक इंडिविजुअल के लिए मैं क्यों पेन करूँ कोई चीज़, मुझे वो सही लगती हैं चीज़ें। एंड व्हाट अबाउट द डीपी? डीपी तो भाई मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जैसे मम्मी के साथ मम्मी के साथ मैं रहा होता तो वो अटैचमेंट उनके साथ होता। अब मैं दादी के साथ रह रहा हूँ तो मेरा मम्मी वाला अटैचमेंट दादी के साथ है। सो मेरे को भाई 2-3 चीज़ें ही सही लगती हैं। दोस्त हों आपकी लाइफ में, अच्छे दोस्त हों बहुत पुराने, घर वालों के साथ आप अटैच रहो, जो आपकी गर्लफ्रेंड हो, 3rd नंबर पे जो गर्लफ्रेंड हो, वो इन सब चीज़ों में आए। वो ऐसा नहीं है कि आप उसको अपनी लाइफ से इन दो से अलग रखते हो, वो इन्हीं का पार्ट होनी चाहिए, दोस्तों और फैमिली के, तभी वो आगे जाके फैमिली बन पाएगी। अगर आप गर्लफ्रेंड को एक ऐसे स्टेज पर रखते हो ना जहाँ कि भाई तुझसे अलग से आता हूँ मिलने, तेरे से अलग से टाइम निकालता हूँ, तो फिर वो क्या पता अलग से ही हो जाए। खैर ज्ञान क्यों दे रहा हूँ, ब्रेकअप तो हो गया। ब्रेकअप के बाद ही तो याद आता है क्या गलतियां करी, क्या फक अप्स करे। गलतियाँ तो भाई कुछ नहीं करी, बस वो पॉइंट था। देखो ताली 2 हाथों से ही बजती है, मैं अपनी भी नहीं गलती कहूँगा, मतलब अपनी भी गलती है उसकी भी गलती है। थोड़ा पेशेंस रख लेते, थोड़ा वो भी रख लेती, थोड़ा मैं भी रख लेता, तो चीज़ें ठीक होती, बट अब नहीं है तो लीव। अगर मैं पूछूं आपसे कि आपका एक परफेक्ट डे क्या होगा? परफेक्ट डे स्कूल के ही थे भाई, जब हम छोटे थे। अभी की लाइफ में, अभी के टाइम पे एक परफेक्ट अभी की डे। लाइफ में तो भाई सोचने का टाइम ही कहाँ है। अब सुबह उठ रहे हो, मुझे अपने दिन से ले जाओ। शेड्यूल बताऊँ हाँ, मैं आपको पूरा अपना, schedule। बेस्ट टॉपिक। देखो अभी जैसे आपके पास हूँ तो ये मेरा परफेक्ट डे है, ठीक है। यहाँ से मैं घर जाऊँगा, मैं स्क्रिप्ट लिखूँगा, मैं एडिटिंग करूँगा, सुबह मैं उठूँगा 10 बजे। अभी स्क्रिप्ट लिखोगे घर जाने के बाद? हाँ भाई, कल करेंगे ना कुछ। अच्छा। अगर मैं मान लो रात को काम ना करूँ तो मेरा अगला दिन वेस्ट है, ओके। तो फिर मुझे नींद नहीं आएगी ना। तो फिर अगले दिन सुबह उठे 10 बजे, कैप्शंस वगैरह पोल्स वगैरह हम रात को रेडी करके सोते हैं कि सुबह उठो, कॉपी पेस्ट मारो, अपलोड, सेम यूट्यूब सेम इंस्टा, जैसे भी कोऑर्डिनेशन करनी है जो। उसके बाद अपलोडिंग्स हो गई, मतलब पहले उठ के आप नहा धो लिया, रेडी बैठे हो, चलते फिरते आपने अपलोडिंग्स कर दी, निकलो शूट पे जाओ, शूट्स करो, 2-3 बजे लंच करो। एक जैसे एक नॉर्मल बंदे का रूटीन होता है वो इस टाइम पे बना हुआ है, बस हम कर कंटेंट क्रिएशन रहे हैं, ये फ़र्क है। तो अगर मैं अपना रूटीन थोड़ा छेड़छाड़ कर दूँ ना तो मैं हिल जाऊँगा इस कंसिस्टेंसी से। इसलिए मैं बहुत कम नाइट आउट्स, जैसे पहले हम करते थे नाइट आउट्स हो गए दोस्तों के साथ, वो बहुत कम है। ट्रिप्स वगैरह कर ली तो भाई वहाँ पे भी शूट तो बनना है, होना है। इवन अगर व्लॉग्स ना बने तो मैं ट्रिप पे जाऊँ भी ना, अगर व्लॉग्स ना बने तो। आपको नहीं लगता आपकी पूरी लाइफ और ये सब चीज इसी के अराउंड, कंटेंट क्रिएशन के अराउंड घूम रही है, जबकि अपोजिट होना चाहिए? क्यों, क्या दिक्कत है इस चीज़ से? हर दिन शूट कर रहे हो, नो डेज ऑफ, कंसिस्टेंसी, वो डिसिप्लिन, वो अपनी जगह, बट आप लाइफ एंजॉय नहीं कर रहे। ये इंजॉय हो रहा है भाई, काम में अगर आपको मज़ा नहीं आ रहा तो फिर क्या काम। अभी जैसे आप जॉब कर रहे हो, जॉब करते हुए मेरे को लग रहा है कि आपको मज़ा नहीं आ रहा, तभी आपने पॉडकास्ट शुरू करा है ना। तो आप इसमें आपको मज़ा आ रहा है, आप आई थिंक एक रात में 4 पॉडकास्ट भी करना चाहो तो कर सकते हो शूट, है ना। तो मज़ा आता है भाई। अगर आपको इसी से, जहाँ तक मेरे को पता है, अर्निंग स्टार्ट हो गई तो आप जॉब छोड़ दोगे। बस यही फ़र्क है कि आपने जैन में शुरू करा है, मैंने 17 की एज में शुरू कर दिया था। तो मुझे मज़ा आ रहा था जस्ट उस टाइम, मुझे नहीं पता था पैसे कमाने हैं, फेम का पता था देखो, क्योंकि मैं देख रहा था फैन फेस्ट होते हैं, ऐसे ये होते हैं वगैरह वगैरह, यूट्यूब होता है, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, हर्ष बेनीवाल वगैरह वगैरह। पर इतना पैसों का नहीं पता था उस टाइम में। 100 रुपये घर से मिल जाते थे, शाम को मोमोज खाने हैं, पनीर मोमोज 40 रुपये के, बाकी अगले दिन स्कूल में पनीर पेटीज़, बस उससे आगे क्या होता है। यही था बस। और अब इस टाइम पे ये है कि जो रूटीन चल रहा है अब ना बढ़ाना है इस चीज़ को, और भाई वरना कोई और आगे निकल जाएगा। इस टाइम पे आप मुझे क्या मानते हो, चलो आप मुझे अपना पीओवी बताओ, मैं कौन हूँ, फिर मैं बताऊँगा कि कंटेंट क्रिएटर। नहीं, कंटेंट क्रिएटर तो मेरी वो है, जैसे आपने मुझे बस एक नाम दे दिया कंटेंट क्रिएटर, बट मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ,
हर दिन डालते हो भाई तुम, मतलब देखो मेरा पर्सपेक्टिव ये, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि जब मैं पॉडकास्ट करता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं कभी भी एक दिन में 5 कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे लोगों से बात करना जेन्युइनली बहुत अच्छा लगता है, अगर कैमरा भी ना हो मैं नॉर्मली बात करना चाहूँगा लोगों से, उनकी स्टोरी जानना चाहूँगा, मुझे चुल है वो बट अपार्ट फ्रॉम दैट जब तुम एक चीज़ को करते रहते हो वो भी इतने लंबे स्ट्रेच में, तुम्हारा दिमाग कहीं ना कहीं फटता है, क्यों फट तुम्हें रहा है रेस्ट भाई? चाहिए होता है। रेस्ट ले लो, सो नहीं रहे क्या भाई? रेस्ट और क्या होता है? नेटफ्लिक्स देखना रेस्ट नहीं होता, कंज्यूम करना रेस्ट नहीं होता। रेस्ट वो होता है कि आप सो रहे हो और आप अकेले बैठे हो, शांत बैठे हो, जैसे ये कमरा है, अगर मैं अभी सब कुछ बंद कर दूं तो वो रेस्ट होता है। लोग रेस्ट किसे मानते हैं? नेटफ्लिक्स देखने को। मेरे हिसाब से तो रेस्ट ही नहीं है वो। नहीं रेस्ट वैसा नहीं, बट आपको अगर एक दिन आप काम ना करें तो आप एंजाइटी होती है। काम ना करो तो? हाँ, वो भी तो गलत है। समझा नहीं मैं, क्या दोबारा एक बार? आपने बोला आप काम करते हो, हम्म। ठीक है, आपको हर दिन काम करना पसंद है, आपको आपका काम पसंद है इसलिए आप करते हो, ये अपोजिट नहीं है कि आप काम कर रहे हो इसलिए आपको वो करना पड़ रहा है, पैसे की वजह से काम करना पड़ रहा है, आपको पसंद है आप इसलिए काम करते हो। मुझे पैसे की वजह से काम नहीं करना पड़ रहा, मैं काम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। वही ना, आपको पैसे के लिए काम नहीं करना, आपको पसंद है वो काम इसलिए आप कर रहे हो, बट आप हर दिन वही काम कर रहे हो, एक डे भी ऑफ नहीं ले रहे, वो कहीं ना कहीं तो अफेक्ट करता है। भाई देखो, हफ्ते 10 दिन बाद अब थोड़ा होने लगा है कि मेरे को कभी कभी लगता है कि ना मैं थोड़ा एक दिन ब्रेक ले लूं, पर उस ब्रेक में मैं सोता हूँ भाई घर पे। वो हाँ ब्रेक ये होता है, वो आप पे मैटर वो करता सोता है। हूँ, पर भाई सो के उठने के बाद ना 2-3 बजे जब उठता हूँ तो लगता है कि कुछ कर। यही पूछना चाह रहा था मैं कि ये चुल गलत नहीं है कि आप कुछ ना करे बिना रह ही नहीं पा रहे हो। भाई एज क्या है आपकी? 24 साल के हो आप, मैं भी 24 साल का हाँ हूँ। अगर आप 20 से 30 से 35 तक नहीं करोगे काम तो कब करोगे मेरे हिसाब से? बस अब हर किसी की देखो कैपेबिलिटी अलग है काम हाँ करने की। किसी को बस एक अपने जॉनरा में रह के ही हर चीज़ करनी है, किसी को ये सोचता है भाई कोई कि 24 घंटे हैं मेरे पास, मैं क्यों वेस्ट कर रहा हूँ टाइम भाई? 16-17 घंटे काम कर, उसके बाद पूरी लाइफ बैठ के खा लियो ना। अगर नहीं करना काम तो बैठ के खा लियो। पर मेरे से तो भाई नहीं बैठा जाता, पता नहीं क्या चुल है। मुझे काम तो करना है, काम नहीं करना। अगर मैं वैसे बताऊं तो मैं कहीं जा रहा हूं तो मैं जगह के हिसाब से कंटेंट बना लेता हूँ। ओके, जैसे सपोज मनाली वगैरह गए थे आप मनाली हो गए, अब अभी हम मनाली गए थे तो हमने वहाँ बना लिया डैट वन हुकअप पगलू ऑन अ ट्रिप तो वो उसके रिजॉल्व हो गया। हम्म। तो ऐसे ही करते हैं, ओयो जा रहा हूँ तो ओयो पे बना लेता हूँ कभी कभी ऐसा होता है भाई कि अगर आप जगह के हिसाब से बना लो, अगर मेरे पास अभी टाइम हो तो मैं आधे घंटे में डैट वन पॉडकास्टर बना सकता हूँ जो ऐसे करेगा। ठीक हो गया तो मतलब ये जिंदगी का पार्ट है, यही जिंदगी है। यही जिंदगी है। जो चीज़ शुरू करी है, जिस चीज़ को 6-7 साल दिए हैं, अगर आज उस चीज़ को छोड़ूं या कोई और एक नई चीज़ शुरू कर दूं, ऐड ऑन करना अलग चीज़ है, छोड़ दूं तो बेवकूफ़ हूँ भाई मैं। फिर मैं मतलब फिर तो कोई है ही नहीं मुझसे बड़ा गधा। और इस चीज़ में फैमिली सपोर्टिव थी क्योंकि आपने एडवोकेट हैं आप, हम्म। आपने लॉ करी है, तो एडवोकेट से एक्टर काफ़ी डिफरेंट नीश। भाई फैमिली क्या चाहती है आपसे? फैमिली इतना चाहती है कि भाई तू अपना इतना योग्य हो जा, फाइनेंशियली मेंटली अच्छा रहे, तेरे रिलेशंस अच्छे रहें, बस फैमिली को इतना चाहिए। अब आप काम कुछ भी करो, मुझे नहीं लगता फैमिली को फ़र्क पड़ता है, अनटिल अनलेस आपकी डिसरिस्पेक्ट हो रही है किसी काम में या आपकी फैमिली की डिसरिस्पेक्ट हो रही है सोसाइटी में, है ना? यही चाहिए। हमारा कंटेंट क्या है अभी की जनरेशन के हिसाब से। सो फैमिली शुरू में थोड़ा सा अडॉप्ट करने में टाइम लगा चीज़ों को, बट अब जैसे जैसे उन्हें दिख रहा है कि भाई जो चीज़ें इसने शुरू में समझाई थी, भले ही 1 साल बाद जाके नहीं हुई जो इसने कमिट करा था, पर ये लगा रहा 6-7 साल हो गए, कुछ तो हुई हैं। उनकी नज़रों में ना ये बहुत कुछ है, मेरी नज़रों में कुछ नहीं है अभी। अगर मैं बोलूँ तो 4-5 नंबर दे लो इस 100 में से जो मैं सोचता हूँ। पर अगर मैं वो चीज़ सोच के बैठ जाऊँ ना कि मेरे को 7 साल हो गए काम करते करते, अभी तक मैं सिर्फ यहाँ पहुँचा हूँ, इतना सा हूँ, तो फिर तो मैं दोबारा ज़ीरो हो जाऊँगा। इससे अच्छा ये सोचो कि जब से आपकी ग्रोथ शुरू हुई है ना, आपने काम ही तब से शुरू करा है। अगर मैं बोलूँ कि 2 साल पहले ग्रोथ होना शुरू हुई है तो 2 साल हुए भाई काम करते करते। ये अपने मन में सोचो, लोगों को तो बताओ और कि उन हाँ लोगों भाई को हो क्या गए। कहना चाहोगे आप जो कहते हैं आपका कंटेंट में थोड़ी वल्गैरिटी है? मत देखो। और क्या बोलूँ भाई, मैं वल्गैरिटी मैं नहीं मानता अपने कंटेंट में कि मेरे कंटेंट में वल्गैरिटी है। डार्क ह्यूमर है मेरे कंटेंट में, डार्क कॉमेडी है, हम बहुत कर देते हैं, कभी कभी ज़्यादा भी होता है, कभी कभी कम भी होता है। बट मत देखो ना भाई, 18+ है। अगर 18+ से नीचे वाले चीज़ लोग बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं तो पेरेंट्स फेल्ड हैं भाई, हम फेल्ड नहीं हैं।
क्योंकि जब आपके बच्चे बाहर निकल रहे हैं तो सोसाइटी में वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं चीज़ों पे, ये तो पेरेंट्स ध्यान रखेंगे ना, हम थोड़ी रखेंगे। पर कहीं ना कहीं सोसाइटी की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है ना, कि वो अपनी अब आने वाली जनरेशन को कैसा चीज़ें, इन्वायरमेंट या कैसा वोट देना तो भाई चाहेंगे। कॉमेडी तो है, ये भी तो देखो कॉमेडी है ना। हम्म, अगर हम या तो बहुत टॉपिक दे रहे हैं कोई ऐसा कि ना पैट्रियोटिक टॉपिक दे दिया और उसमें ऐसी बात कर दी, तो हम गलत हैं। जहाँ हम गलत हैं हम माफ़ी मांगेंगे। पर मैं शुरू से ये बोलता हूँ, ऐसे बहुत से लोग हैं बॉलीवुड में भी, हम तो बहुत छोटा नाम हो गए, बॉलीवुड हॉलीवुड, वहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं जिनको हम कभी शायद मैच करेंगे भी नहीं, ठीक है, करना चाहेंगे भी नहीं। बट उनको क्वेश्चन करो ना, हमें क्यों कर रहे हो? हम तो जस्ट 2 मिनट की रील बना रहे हैं, देखना है देखो, नहीं देखना मत देखो, और हम तो यही बनाते रहेंगे। और मुझे ये गलत नहीं लगता, जो चीज़ मुझे गलत लगेगी मैं उसमें माफ़ी मांग लूँगा। मैं पहले भी बोलता हूँ कि हम एक कॉमेडी बना रहे हैं 2 मिनट की, इसको देखो और उस कंटेंट को भूल जाओ, अगले दिन की वेट करो, बस। सो आपको ये लगता है कि कुछ टाइम में ऐसा होगा, मतलब अभी कुछ आने वाले 5-10 साल में नहीं, थोड़ा टाइम पीरियड के बाद, कि कंटेंट क्रिएटर इकॉनमी, जो क्रिएटर इकॉनमी है बॉलीवुड को टेक ओवर कर ले। टेक ओवर मतलब भाई कि लोग बॉलीवुड ना देखें और सिर्फ इंस्टा रील्स देखें और यूट्यूब देखें? ना, फिर जो इंस्टा रील्स और यूट्यूब से जो बंदे हैं, ऐसे भुवन बाम हो गया, हर्ष बेनीवाल हो गया, आशीष चंचलानी से बड़े लोग और भी बहुत सारे जो अच्छे एक्टर्स हैं, वो यहाँ से निकल के बॉलीवुड में एक छत्र, समझ लो कि उनका स्टेपिंग स्टोन बॉलीवुड हो जाएगा अगला, यूट्यूब से बॉलीवुड। भाई होगा, बिल्कुल होगा, बट पूरा नहीं हो सकता। अगर आप बोलो कि मतलब जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो सारे ही जाके बॉलीवुड को नहीं टेक नहीं ओवर यार, कर लें, वो नहीं। ये नहीं होगा। पर हाँ, जो टैलेंटेड लोग हैं, जिनके पास नंबर्स अच्छे हैं, जिनके पास एक इन्फ्लुएंस अच्छा है लोगों का, वो कर लेंगे, जो सक्षम है वो कर लेंगे। अब देखो भाई, बॉलीवुड को भी लोग ऐसे बोलते हैं कि ना नेपोटिज्म है, ये है वो है, पर ऐसे बहुत से कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं जो कि ज़ीरो हैं, इनके बस की कुछ नहीं है, जस्ट वो ऐसे ही बना रहे हैं, उनके पास नंबर्स भी अच्छे खासे हैं, बस उनके पास ब्रांड्स हैं वगैरह वगैरह चीज़ें हैं, 2-4 लोग जान रहे हैं, पर वो भाई कभी भी क्वालिटी नहीं दे पाएंगे। बहुत से हैं, मतलब मैं नाम तो मुझे खैर पता भी नहीं है, जो मैं देखता रहता हूँ। जैसे आप अगर शॉर्ट्स देखोगे यूट्यूब पे, तो 200-300 मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं, जो लोग ऐसे ही बस गाना लगा रहे हैं, मटका उठा के नाच लेते हैं वगैरह वगैरह, कुछ भी कर रहे हैं। तो कंटेंट क्रिएटर मैटर करता है भाई कौन है। अगर आप भुवन बाम रखोगे, हर्ष बेनीवाल रखोगे, क्वालिटी वाले लोग तो बिल्कुल जाएंगे वहाँ पे, जैसे लविश पहूजा हो गया, ये वो लोग जाएंगे। पर बहुत से लोग हैं जो कि ना यहीं के यहीं रहने वाले हैं, क्या पता यहाँ भी ना रहें, बिकॉज वो एक अपना लेवल मैच नहीं कर रहे। उनको लग रहा है कि ब्रांड्स ही हमारा ख़त्म है, अगर ब्रांड्स हमें पैसा दे रहा है तो ख़त्म है। अब सपोज बिग बॉस है, बिग बॉस ना हर साल कुछ ऐसे लोगों को ले लेता है जो सिर्फ वायरल हैं, हाँ, जो सिर्फ वायरल हैं। अगर एग्जांपल लूँ तो वो वड़ा पाव, वो कॉमेडियन आया था अभी, एक मुझे नाम, एक तो नाम भी याद नहीं रहता। उनको इसलिए ले रहे हैं ताकि बस व्यूज़ आए, व्यूज़ के लिए ले रहे हैं। अब कंटेंट क्रिएटर को लेने का मतलब व्यूज़ ही है भाई ज़्यादातर ना, बॉलीवुड में या हाँ, रियलिटी शोज़ में। अगर एक्टिंग होता तो वो ऑडिशंस भी लेंगे। ऑडिशंस के जब आते हैं ना हमारे पास ऑफर, तो वहाँ पे लिखा होता है कि सब्सक्राइबर शुड बी दिस, फॉलोअर शुड बी दिस। अच्छा, मार्क्ड तभी, होते हैं पहले। हाँ मार्क होता है भाई, वरना क्यों लेंगे? एक्टर्स लाइनों में बहुत लगे हैं, जो ऑडिशंस दे रहे हैं लाइनों में, वो हमसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, हमसे ज़्यादा अच्छे एक्टर्स हैं, हम कुछ भी नहीं है उनके आगे, पर वो हमें इसलिए ले रहे हैं ताकि हम उनको थोड़ी सी मार्केट दे पाएँ। और मूवीज़ में एक्टर्स का रेट भी ऐसे ही डिसाइड होता है कि आप कितनी जनता, कितनी टिकट्स आप बिकवा सकते हो। एक्टिंग, इरफान खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक्टर्स ये हैं, पर सलमान खान वो स्टार है, तो क्या फिर क्या वो हुआ इसमें? एक्टिंग अच्छी का मतलब ये नहीं है कि आप सक्सेसफुल उतने हो जाओगे। आपका बिजनेस कैसा है, आपकी पीआर कैसी है, वो मैटर करती है बाकी सब चीज़ों में। अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी को और सलमान खान को एक्टिंग के मामले में कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, वो बहुत अच्छा एक्टर है सलमान खान भी, उसकी रोने की बहुत अच्छी टाइमिंग्स हैं, हर चीज़ अच्छी है। रणबीर कपूर बहुत अच्छा है, बट स्टार अलग है, एक्टर अलग है। आप जाना चाहोगे बॉलीवुड में कभी? मैं स्टार बनना चाहूँगा, मुझे एक्टिंग अच्छी नहीं करनी अपनी। स्टार बनना चाहोगे? ऑब्वियसली भाई, क्यों? मतलब अगर एक होता है हार्ड वर्क, ठीक है, आप स्टार्टिंग में करते हो हार्ड वर्क, जब आप नए नए आते हो हार्ड वर्क करो, 5-7 साल करो, 10 साल करो, पर स्मार्ट वर्क ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सिर्फ घिसते ही रहोगे अपनी, तो कहाँ जाओगे? ये कुछ नया था कि एक्टर एक्टर नहीं बनना, स्टार बनना है।
भाई समझदारी वाला पॉइंट तो मेरे ख्याल यही है हाँ कि अगर सिर्फ एक्टर बनना है तो मेरे को पर डे मिलना है, या किसी को भी पर डे मिलना है, रिकॉग्निशन मिलनी है, हर चीज़ मिलनी है। तो कौन से वाला एक्टर मतलब स्टार बनना चाहोगे, शाहरुख खान, सलमान? किसी और को थोड़ी देखता है नहीं भाई। नहीं, मैं वो दे रहा हूँ एग्जांपल, शाहरुख खान, सलमान जैसे स्टार्स वाले स्टार्स, या फिर मनोज वाजपेयी और नवाजुद्दीन जैसे? भाई इन सबको हटा दो, हमारी अलग सड़क बनेगी, जो भी बनेगी। अब वो कम रह जाए ज़्यादा हो जाए पता नहीं, बट कुछ ना कुछ तो देखो बना देंगे जैसे तैसे करके। अब वो भले ही यूट्यूब में रहे या वहाँ जाए, बॉलीवुड तक ना जाए, या क्या पता डायरेक्ट कहीं और चली जाए, कुछ नहीं पता। बस कोशिश किया है कि काम अच्छा करो और अपनी इमेज ठीक ठाक सी रखो, बस। सो अब हम वो क्वेश्चन पूछेंगे जो मेनली लोग जानना चाहते हैं हर गेस्ट से। मंथली इनकम। ये क्वेश्चन मुझे पूछने में इंटरेस्ट नहीं रहता, पर ये हर कोई जानना चाहता है, इसकी वजह से ही पता नहीं क्यों क्या है मंथली लोग। इनकम, ये मतलब हाँ, वैसे इतना क्यों जानना होता है ऑडियंस को, मेरे को समझ नहीं आता। इतनी कोई ज़्यादा नहीं होती कंटेंट उनको दो क्रिएटर्स तीन की। चीज़ों में इंटरेस्ट है, लव लाइफ, मंथली इनकम और लव लाइफ से रिलेटेड मंथली इनकम भाई बहुत वैसी होती है कि फ्लक्चुएटेड। किसी मंथ में तो आप लाख भी कर सकते हो, किसी मंथ में आप हज़ारों पे रह सकते हो, जस्ट जिसमें आपके एक्सपेंस निकलते हैं। हाईएस्ट कैप कितना गया था? मैं नहीं बताना चाहूँगा भाई, मैं नज़र में बिलीव करता हूँ क्लियरली। मैं कुछ आपको रफ बताऊं, एस्टिमेट? नहीं भाई मैं एक नंबर बोलूंगा, आप हायर या लोअर बोल देना, ठीक है? छोड़ो ना, क्या इन बातों पे जाना। मैं आपको सीधा बताता हूँ, लोएस्ट बता दो चलो। लोएस्ट बता दूं, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि पहले मैंने अगर सपोज जो मेरी फर्स्ट ब्रांड वीडियो आई थी मैंने कितना चार्ज करा था, और अब मैं अगर मतलब हाँ करूँगा तो उतना तो नहीं करूँगा, या हाँ, कितना कर लूँगा। पहले में कितना किया था? जो सबसे पहले आई थी भाई वो मैंने 3500 रुपये में एक वीडियो करी थी, जिनको हमने 30 से 40 वीडियो एक साथ दी थी करके। और अब कितनी देते हैं? 30 मतलब वीडियोस अब वगैरह? देखो भाई, हर कंटेंट क्रिएशन का फॉलोअर टू फॉलोअर डिपेंड होता है। अगर उसके 1 लाख हैं हाँ। और उसकी रीच बहुत अच्छी है, अगर वो लविश पहूजा है तो वो 1 के अंदर अंदर ले लेगा। अब मेरे फॉलोअर्स बढ़ते जाएंगे तो आप लगाता जाना हिसाब, फॉलोअर्स एंड रीच। बट मैं सच में नज़र में बिलीव करता हूँ, और मैं नहीं चाहता कि मेरी इनकम बाहर थोड़ी सी पब्लिक हो। पर आप रिलाई कर सकते हो, पर इसको ना बिजनेस की तरह रखो कि जॉब का क्या है कि आप सिक्योर हो, आपकी जेब में हर मंथ 3 तारीख को या 1 तारीख को पैसे आ जाते हैं, सैलरी आ जाती है। इसको भाई बड़ा संभाल के चलो। अगर सपोज 1 महीने में 1 ब्रांड आ गया, 3 ब्रांड आ गए, तो उन पैसों को थोड़ा संभालो, एक्सपेंसेस कम रखो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आपने इस महीने आप सोचो आपने 5 लाख कमा लिए तो अगले महीने आप 2.5 तो कमा ही लोगे, ऐसा नहीं होता। कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, क्या पता वो 5 आप खर्च दो अपने कंटेंट बनाते बनाते, अगले महीने 50,000 भी ना आए। बहुत फ़र्क है। सो अगर कोई बंदा कंटेंट क्रिएशन में आना चाहता है और अपना फ्यूचर इसमें बनाना चाहता है, सो आप अपनी पूरी जर्नी से उसको क्या एडवाइस दोगे? एक सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइस। भाई एग्जीक्यूशन करो, लिखने बैठो और एग्जीक्यूशन करो। भले ही लिखते टाइम अगर आपको लग रहा है ना आप कुछ नहीं हो अभी, अगर लिखते टाइम आपको लग रहा है कि ये लोगों को पसंद नहीं आएगा, फिर भी उसे डाल दो, बना दो, डाल दो, कुछ भी करो, पर करो। अगर सोचते रहोगे, कूल बनोगे, डायरी लेके बैठ जाओगे, करूँगा, दोस्तों के साथ डिस्कस करोगे कि यार करें करें करें, डिस्कशन कम करो, एग्जीक्यूशन ज़्यादा करो और कंसिस्टेंट रहो। या तो शुरू मत करो, कोई भी चीज़ शुरू कर रहे हो तो कंसिस्टेंसी के साथ करो, अपना टाइम वेस्ट मत करो। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हु आर यू? बिना अपने नाम के और बिना अपने काम के बताना है, आप कौन है? भाई मैं मतलबी हूँ थोड़ा, मैं बहुत सेल्फिश हूँ अपने लोगों के साथ, अपने लोगों को लेके चलता हूँ बस। अपने लोगों के साथ रहना पसंद है। अगर मेरे लोगों में आती है मेरी फैमिली, मेरे दोस्त, मेरी रिलेशनशिप, बस। उसके बाहर मुझे घंटा किसी से फ़र्क नहीं पड़ता, कौन जी रहा है कौन मर रहा है, कुछ भी नहीं। मैं मतलबी हूँ बाकी सबके लिए, मुझे काम से फ़र्क पड़ता है बस। जो लोग मेरे साथ हैं, जैसे वो लॉयल है मेरे साथ, मैं उनके साथ लॉयल हूँ, सब कुछ अच्छा चल रहा है। जिसको जाना है हम उसे रोकेंगे 10 बार, 12 बार, 15 बार, पर एक बार कोई चला गया तो फिर बाय भाई, क्या कर सकते हो आप अपने काम में लग जाओ दोबारा। और यही एक चीज़ है जो मैं आपको भी मतलब बोलूँगा कि जैसे आपने अभी अभी स्टार्ट करा है, अगर अभी स्टार्ट करा है ना भाई, तो अभी 2-3 साल ऐसे आएंगे, अगर आपने करा 2-3 साल ऐसे आएंगे कि लोग ना चेंज होंगे बहुत, ऐड भी होंगे, रिप्लेस भी होंगे, वगैरह वगैरह होंगे।
तो ये मत सोचना कि यार वो चला गया, वो तो मेरा बहुत अच्छा एसेट था, या वो मेरे को बहुत मेरा हर काम कर देता था। ये सोच लोगे ना तो उस सोचते ही रह जाओगे सिर्फ। बस सोचना कि उसको अगर वो चला गया तो वही काम मैं कर लूँ, नया नया आए नया आए नया आए। जो जा रहे हैं वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं, आपके लिए वो एसेट बन चुके हैं। अब आप काम करते रहो करते रहो करते रहो। जो गए वो उन्होंने क्या करा, आपके लिए काम करा और चले गए। अगर रहते तो लॉन्ग टर्म देखो ना उस चीज़ को, फिर लॉन्ग टर्म में तो है आपका फ़ायदा जो रह रहा है। पर जो सिर्फ जा रहा है करके, वो पब्लिक की नज़र में भी लॉयल नहीं है, ऑडियंस की नज़र में भी, आपको तो क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। सो हम अपने पॉडकास्ट के लास्ट सेगमेंट में आ गए। होप आपको ये अच्छा लगा होगा। बेस्ट भाई। तो मैं ये पूछना चाहूँगा, एनी थॉट, कोट और प्रिंसिपल यू लिव बाय? ऐसा कोई थॉट, कोड या प्रिंसिपल या उसूल आपका खुद का एक, जिसके दम पे आप अपनी ज़िंदगी बिताते हैं? भाई मैंने इंस्टा की बायो में ही लिख रखा है अपने, लव मी और हेट मी, आइदर वे आई एम गोना शाइन। यही मेरे ख्याल पूरे पॉडकास्ट में भी आपको शायद यही समझ आया होगा। जैसे आपने कमेंट्स वाली बात भी पूछी, उसमें भले ही लोग मुझे प्रेज़ करें या मुझे गालियाँ दें, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। जहाँ मेरी गलती होगी मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लूँगा, जहाँ मेरी गलती नहीं होगी तुम कितनी जान लगा लो, मैं नहीं मांगूंगा माफ़ी बस। और जो प्यार कर रहा है वो साथ है, जो नहीं कर रहा या जिसको जैसे रहना है वो जा सकता है।